नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न: 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? उत्तर: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। विस्तार: सन 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। ये संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल के दौरान किया गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे। अगला प्रश्न: भारतीय संविधान में विधि का शासन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? उत्तर: ब्रिटेन के संविधान से। विस्तार: विधि के शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है और देश के सभी नागरिक, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून के अधीन हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न: बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? उत्तर: ये कानूनी आज्ञापत्र है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। विस्तार: बंदी प्रत्यक्षीकरण सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक आदेश है। इसके तहत न्यायालय पुलिस या किसी भी अथॉरिटी को आदेश देता है कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यदि न्यायालय पाता है कि व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है, तो वो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। ये नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अगला प्रश्न: प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर: 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। विस्तार: प्रार्थना समाज नामक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना बॉम्बे अब मुंबई में हुई थी, जिसमें आत्माराम पांडुरंग की मुख्य भूमिका थी। महादेव गोविंद रानाडे बाद में इस समाज से जुड़े और इसे बहुत प्रसिद्धि दिलाई। इसका मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और जाति प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना था। अगला प्रश्न: स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर: 1905 में। विस्तार: यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देश में बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न: बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? उत्तर: असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। विस्तार: भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न: स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर: 5846 किलोमीटर। विस्तार: ये राजमार्ग नेटवर्क देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता माइनस को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न: लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर: लोकल एरिया नेटवर्क। विस्तार: ये एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस की बिल्डिंग या स्कूल कैंपस में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों को साझा करना होता है। अगला प्रश्न: डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर: डॉट्स पर इंच। विस्तार: यह प्रिंटिंग की गुणवत्ता मापने की इकाई है। इसका मतलब होता है प्रति इंच बिंदुओं की संख्या। डीपीआई जितनी ज्यादा होगी, तस्वीर उतनी ही साफ और विस्तृत प्रिंट होगी। इसका उपयोग कंप्यूटर माउस की संवेदनशीलता बताने के लिए भी होता है। अगला प्रश्न: रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तर: नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। विस्तार: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। ये नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2018 में किया गया था। इसके साथ ही नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया था। अगला प्रश्न: मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? उत्तर: 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। विस्तार: यह एक मानक मान है, हालांकि हर व्यक्ति का सामान्य तापमान थोड़ा भिन्न हो सकता है। अगला प्रश्न: मानव कान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है? उत्तर: 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। विस्तार: इस सीमा को श्रव्य सीमा कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को इंफ्रासाउंड और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को अल्ट्रासाउंड कहते हैं।
जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते। आखिरी प्रश्न, WTO का पुराना नाम क्या था? उत्तर, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। विस्तार, गैट का पूरा नाम प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता था। ये 1948 में बना एक समझौता था। 1 जनवरी 1995 को गैट को समाप्त करके उसकी जगह एक स्थायी और अधिक शक्तिशाली संस्था WTO की स्थापना की गई। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार और हमारे 1000 प्रश्नों की ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हो जाती। मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।